ये जो बुलडोजर जिस तरह से चला और दंगे भी हुए, ये आखिरकार मैसेज क्या जा रहा है? क्या ये एक मैसेज हिंदुओं को दिया जा रहा है कि हम मुसलमानों के खिलाफ इस हद तक जा सकते हैं, जा रहे हैं, या मुसलमानों को दिया जा रहा है कि चुपचाप रहो, डर के रहो, दूसरे दर्जे के नागरिक बन के रहो? ये जो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जा रहा है, जो लोग चलाते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं जिनकी जिम्मेदारी है, सबको दिया जा रहा है। पूरे 7-8 स्टेट्स में छोटे छुटपुट वायलेंस हो चुका है अभी पिछले 2 हफ्ते में। ये क्यों, पूरे पेड़ को क्यों हिला रहे हैं ये? जैसे अनिल त्यागी जी ने अभी कहा, दाम सब चीज का बढ़ रहा है और डाइवर्जन भी है। यही एक तरीका है कुछ नौकरी देने के लिए, क्योंकि भाजपा हिंदुस्तान की सबसे अमीर पार्टी है और कहीं नौकरी तो उन्होंने दी नहीं है। मैं बहुत सीरियसली ये बात कह रही हूँ, आप इसको लाइटली मत लीजिए। ये इनफॉर्मल इकोनॉमी, जो लोग कट्टा और ये सब लेकर, झंडे लेकर घूम रहे हैं जो लड़के, उनको कुछ तो दिन का चाय पानी मिल रहा है। जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है, और कहाँ कौन सी नौकरियां इन्होंने बनाई हैं? पूरा स्मॉल सेक्टर तो खत्म हो गया, उसके मतलब बहुत डिस्ट्रेस में है 2016 के बाद में, जब से वो डिमोनेटाइजेशन हमारे प्रधानमंत्री ने कहा। जो त्यागी जी अभी कह रहे थे कि दुनिया क्या कहेगी चुनाव, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे दौर होते हैं जब एकदम से फॉरेन मीडिया से बहुत सवाल आते हैं। आप ये सोचिए कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, क्या क्या दुनिया में हो रहा है, और पिछले 2 दिन में वॉशिंगटन पोस्ट, अल जजीरा, वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्टर ने फोन किया, एनालिसिस मांगा अपने रिपोर्ट के लिए। अल जजीरा ने एक प्रोग्राम में बुलाया इंटरनेशनल। कल सुबह बीबीसी के 2 रेडियो प्रोग्राम पूछ रहे हैं ये हो क्या रहा है। उनका तरीका ये होता है कि वो लोग पहले उनके गेस्ट रिलेशंस बहुत डिटेल में पूछते हैं, वो खुद सवाल कर देते हैं। हमारे जैसे नहीं, मैडम 9 बजे नविका जी के बाद आज, वो नहीं होता, अलग होता है कि वो लोग रिसर्च करके, बीबीसी वाले खासकर, उनका रेडियो बहुत अच्छा है, आप लोग सब कुछ जानते, आप लोगों को भी अंदाजा होगा। लेकिन ये सब मैं सोच रही थी, यूक्रेन युद्ध के बीच में ये लोग हिंदुस्तान को देख रहे हैं और अपने शोज, रेडियो, टीवी, सब चीज में एक सेगमेंट बना रहे हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। बुलडोजर ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की लहर चल रही है। हम तो जानते हैं, अब वो भी पूरी तरह समझ गए हैं। ये उनके सवाल हैं, और मैं उन पत्रकारों में से हूं नहीं जो वेस्टर्न मीडिया पे डिपेंड करती है। लेकिन जब पॉलिटिकल एनालिसिस, भाजपा वगैरह, क्योंकि मैंने पार्टी को सालों तक कवर किया, वो लोग तो बहुत ऐसे कि अपनी स्टोरीज के लिए सवाल करते हैं, अपनी स्टोरीज के लिए कि क्या हो रहा है, ये आप समझ रही हैं क्या हो रहा है मुल्क का, उस तरह का जो डीप एनालिसिस। तो ये सवाल उठ रहे हैं, ये बड़े बड़े वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स, वो लोग सब देख रहे हैं यूक्रेन के युद्ध में के बीच में कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। नफरत की लहर है हिंदुस्तान में, इसकी कोई शक नहीं है। लेकिन जो आपका सवाल है, ये सभा जी, ज्यादातर एक मिनट में करेक्ट कर दूंगा आपको। ये मुसलमानों के प्रति नफरत नहीं है, ये मुसलमानों के साथ साथ उन सब व्यक्तियों के प्रति नफरत है जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से मतभेद रखते हैं। नहीं त्यागी जी, आप नहीं, मैं हमारे बिल्कुल प्रति भी है। नहीं, मैं तो ब्राह्मण हूँ, देखिए मैं आपको बता नहीं सकता कि आपको बीजेपी के कुछ लोग नहीं किस तरह से होगा, गालियां देते हैं। नहीं, आपको गाली देंगे लेकिन आपके ऊपर केस नहीं करेंगे। वो मैं अपनी बात नहीं करूंगी, आपको दिन रात वो नहीं होगा कुछ, आप ये एक बात समझ लीजिए। आप ब्राह्मण, कुछ नहीं होगा। आप देखिए मुसलमानों के साथ क्या क्या होता है। मैं अपनी बात कभी करती भी नहीं, क्योंकि मैं फिर भी अपने आप को विक्टिम नहीं मानती हूँ। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, सिविल केसेस की, ये लोग करते रहते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप मुसलमान भी हैं, महिला भी हैं, आप कैसे ये सब, और मैं फिर भी उनको जानती भी हूँ। ये कुछ नहीं होगा, तो ये कहना ये भी गलत चीज है। मुसलमान का एक्सपीरियंस अब हिंदुस्तान में अलग हो गया है, आप ये समझ लीजिए। चाहे आप उसके साथ खड़े हो या ना खड़े हो, हालात इतने बिगड़ गए हैं कि, और ये सब मुसलमान समझ रहे हैं। हम तो बिल्कुल कॉस्मोपॉलिटन बैकग्राउंड से आए हैं, लेकिन अब हम भी समझ गए, क्योंकि रोज भारी दिल के साथ आपको नहीं उठना पड़ रहा है।
मुझे लगता है कि मेरा हमला हो जाएगा अगर मैं सिनेमा हॉल जाऊंगा। कश्मीर फाइल जब चल रहा है, ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हो रही हैं। पार्क में मैं जहां मैं चलती हूँ, कुछ लोग क्योंकि मुझे पहचानते हैं, एक बार तो एक बहुत अच्छे से शख्स आए, सत्य हिंदी में आपको देखा है, वो भी मैंने आलोक जी को बताया था। और फिर बीच में अब वो लोग मेरे जब पास करते हैं, एक ग्रुप है, वो राम 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 जोर जोर से बोलते हैं, धमकी नहीं दे रहे, उनका कॉम्प्लेक्स है, वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। उनके फिजिकली आउट ऑफ शेप लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनको बस लग रहा है कि उनमें कुछ मर्दानगी आ गई है। ये बिल्कुल अलग चीज हो रही है। ये सर्च फॉर मैस्कुलिनिटी भी चल रही है साइकोलॉजिकल लेवल पे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे भी कुछ लोग जो सपोर्ट करते हैं भाजपा की विचारधारा को, मुस्लिम चाहे आप विक्टिम बना दें या ना बना दें, लेकिन दया भी आती है। मैं बार बार ये कह रही हूँ लोगों से, अब क्या है भाई, आप सिर्फ मुस्लिम को देखकर आप कुछ बनते हो, नहीं तो कुछ भी नहीं हो क्या? ये तो अब बहुत, ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये मुस्लिम विरोधी है। नहीं, हाँ, ये समाज में केओस फैलाने का तरीका है। ये स्टेट गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी सबको डराने का तरीका है। आप देखिए, संजय भाई को मैं सालों से जानती हूँ। अब वो आपने मतलब आपका इंटरव्यू था, लेकिन आप देखिए कितना डर, घूम फिर के आम आदमी पार्टी बोल तो रही है बीजेपी के खिलाफ, लेकिन उसमें बेचारे दुनिया के सबसे दबे कुचले लोगों को का भी उन्होंने नाम लिया है, बेचारे रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी। क्या घूम फिर के वो बोल ही नहीं सकते। जब आपने सवाल किया मुकेश जी अभी कि क्या ये मुस्लिम विरोधी, नहीं 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 नहीं, मुस्लिम विरोधी है नहीं, ये देश विरोधी है। उनको एक लाइन दी गई है कि आप मुस्लिम का नाम मत लीजिए, कि उसमें कुछ हमारा लॉस हो सकता है। और आम आदमी पार्टी में बहुत मित्र हैं, मैंने उनपे भी किताब लिखी हुई है। तो ये घूम फिर के इतने डर गए हैं, वो भी डर गए हैं बीच बीच में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास वो एम्बिशन है और वो रीढ़ की हड्डी भी है, वो बीच बीच में कुछ बोल देते हैं, लेकिन अब बिल्कुल अपने आप को नाप के तोल के कि उसमें मुस्लिम कितना आता है और हम कैसे कह दें समाज, और हम कैसे उसको आइडियोलॉजी से बचा के रखें, ये सब हो रहा है। इतनी कमजोरी दिख रही है। जो लोग अभी जीत के आए हैं, कहाँ बेचारे, आप रोहिंग्या कैंप कभी जाके देखिए वहां हालात क्या होते हैं, और ये बेचारे रोहिंग्या को ले आए। आज सारे आम आदमी पार्टी के लोग रोहिंग्या को ले आए। मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि मैं उनका बहुत इज्जत भी करती हूँ। बहुत अफसोस हुआ कि आप में हिम्मत नहीं है कि आप इतने दबे कुचले लोगों का आपने नाम ले लिया। और वही क्लासिक जो बीजेपी ने शुरुआत जब की थी बांग्लादेशी की बात करके, पुराने जमाने में जब अरुण शौरी बीजेपी में थे, असम आंसू एजिटेशन के बाद, तब से बांग्लादेशी वही आज आम आदमी पार्टी के सब नेता बोल रहे हैं। हालांकि हम कह सकते हैं कि ठीक है कि उन्होंने भाजपा के खिलाफ तो बोल दिया, लेकिन देखिए ये बहुत अफसोस हुआ। मैंने ज्यादा, क्योंकि आज मेरा पढ़ाने का दिन था, तो वापसी में मैं जब आपके शो की तरफ ही घर पहुंची, आपके शो में बैठी, मैं देख रही थी, मैं बिल्कुल बहुत बुरा लगा जो कुछ हो रहा है। लेकिन क्या कहें, चलिए मैंने अपनी बात कह दी मुकेश जी, मैं क्या कहूँ जी। नहीं, आज सभा आपको सुनना चाह रहे थे हम, क्योंकि आपकी आवाज बहुत सारे लोगों की आवाज है जिसको मेरे ख्याल से भारतीय मीडिया में भी बहुत कम जगह मिल रही। पॉलिटिकल पार्टी भी, जैसा आपने कहा, न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि दूसरी पार्टियां भी बच के कह रही हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने एक छोटी सी बातचीत आज सीपीएम की नेता बृंदा कारत से की, जो कि वहां गई थी और जिन्होंने बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई थी। जब मैंने उनसे बातचीत की तो वो भी इस तरह से बच रही थी। वो भी, हाँ? तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टी इतनी डिफेंसिव हो गई है। शीतल जी,